किसकी बात में सच्चाई मानी जाए और क्या इतना आसान है कि खamenei को ढेर कर देना? पिंकी जी देखिए, इजराइल इस बारे बिल्कुल सच कह रहा है क्योंकि इजराइल खामनी को मारना चाहता था, लेकिन खामनी ऐसी जगह छुप गए थे कि इजराइल उसे मार नहीं पाया। अन्यथा पहली मिसाइल इजराइल ने खामनी पे दागनी थी, क्योंकि इजराइल के लिए कोई अगर जीवित आदमी सबसे बड़ा खतरा माना जाता है इजराइल के लिए तो वो खामनी है। तो इजराइल तो कभी नहीं छोड़ता खामनी को। इजराइल ने ईरान के 30 बड़े जनरल और ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट को नहीं छोड़ा, और जो कि इतने बड़े खतरे नहीं थे जितना खतरा खामनी माना जाता है इजराइल के लिए। तो इजराइल क्यों नहीं मारता खामनी को? तो इजराइल इस बात में तो बिल्कुल सच कह रहा है। दूसरी बात, ईरान को पता था कि पहला टारगेट खामनी होगा, इसलिए जैसे जैसे जंग के संकेत हो रहे थे कई दिन पहले ही खामनी को छुपा दिया गया, जो कि नॉर्मल बात है। जब युद्ध होता है तो जो बड़े नेता होते हैं वो बंकर में जाते हैं। हर देश में ये बंकर सिस्टम होता है जिसमें वक्त आने पे उस देश के नेता जाते हैं। अमेरिका में भी है, इजराइल में भी है। तो ये कोई शर्म वाली बात नहीं है, ये एक पार्ट ऑफ वॉर प्लानिंग, वॉर स्ट्रेटेजी होती है। लेकिन पिंकी जी, हमें एक और चीज यहाँ पे ये समझनी होगी कि ऐसा क्या हुआ कि अचानक 12 दिन में डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। अचानक ऐसा क्या हुआ कि जहां कुछ समय पहले तक डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि ईरान का ये कर देंगे, ईरान को बर्बाद कर देंगे, उन्होंने ट्वीट करना शुरू कर दिया, गॉड ब्लेस ईरान, ईरान में सुख और शांति हो। क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप अब तक कहता है पीस थ्रू स्ट्रेंथ, शक्ति के जरिए शांति, ये चीज ईरान ने अमेरिका और इजराइल को सिखाई। हालांकि ईरान के पास कोई ढंग का एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, हालांकि ईरान की एयरफोर्स बहुत पिछड़ी है बनस्पत अमेरिका, लेकिन ईरान के पास जो था, जिसकी खबर इनको पूरी तरह से नहीं थी इजराइल और अमेरिका को, वो था उनका मिसाइल सिस्टम। 4000 से ज्यादा उनके पास मिसाइलें थी, और जब उन्होंने 20 जून को बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइल यूज की, तब नेतन्याहू ने ट्रंप को फोन किया और कहा कि इजराइल बर्बाद हो जाएगा, कुछ करो, हमारी मदद करो। ट्रंप इस युद्ध में नहीं जाना चाहते थे। ट्रंप इस दबाव में उन्होंने 21 जून को तड़के सुबेरे ईरान के 3 न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे हमला किया, और उसकी खबर पहले ईरान को दे दी। तभी वहां पे एक आदमी नहीं मरा। आप ये हम यकीन भी कर सकते हैं, ये हम सोच भी सकते हैं, इतने बड़े बड़े बम गिराए गए और एक भी आदमी ना मरे ईरान में। यही चीज ईरान ने की जब 2 दिन बाद ईरान ने अमेरिकी मिलिट्री बेसिस पे हमला किया कतर में। तो उसने जानकारी पहले अमेरिका दे दी, और अमेरिका ने वहां पे सारे 13,000 जो सैनिक थे अल उदैद एयरबेस में, उनको वहां से निकाल लिया। यानी अमेरिका और ईरान ने पूरी जानकारी हमले की एक दूसरे को दी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अच्छी तरह जानते थे अगर एक भी अमेरिकी सैनिक मरा और उसका शव जिस दिन अमेरिका पहुंचा, डोनाल्ड ट्रंप के लिए दिक्कतें बहुत बढ़ जाएंगी। तो ये पूरी अमेरिका और ईरान के बीच में स्ट्रेटेजी थी। इजराइल को तो भारी चपेट पड़ रही थी, और इस पूरे युद्ध में ईरान इस्लामिक दुनिया का, ईरान मिडिल ईस्ट का सरताज बादशाह बन के निकला है। और आने वाले समय में जिस दिन ईरान के पास परमाणु हथियार आ गया, और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है, हम आपके चैनल पे, आपके शो पे कुछ समय बाद ये भी डिस्कस कर रहे होंगे ईरान को जब परमाणु हथियार मिलेगा, क्यों वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जिस दिन ईरान को सोडी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर लगातार ये हलचलें देखी जा रही हैं वो दिन दूर नहीं है जब हम ये खबरें बता रहे होंगे कि अब हाँ, न्यूक्लियर पावर जो है ईरान के पास भी आ चुकी है। भले ही फिलहाल ये खबरें आ रही हो कि अमेरिका और इजराइल जो है वो संयुक्त रूप से ये संदेश दे रहे हैं ईरान को कि आप एनरिच यूरेनियम सौंपने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन कोई असर इसका भी नजर नहीं आएगा। फिलहाल एक और बड़ी जानकारी जो है वो सामने है, उसका रुख करेंगे। ईरान पर इजराइल की बड़ी आर्थिक चोट देखी गई। ईरानी सेंट्रल बैंक आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया है। इजरायली हितों के खिलाफ काम कर रहा है, आतंकी गतिविधियों के लिए कर रहा है फंडिंग, ये बताया गया है। ईरानी सेंट्रल बैंक को यहाँ पर जिस तरीके से अब घेरे में लिया गया है, कहा जा रहा है कि इजरायली हितों के खिलाफ ये काम कर रहा है, आतंकी गतिविधियों के लिए यहाँ पर ये फंडिंग कर रहा है। ईरान और इजराइल के बीच में अब ये आर्थिक चोट भी जो है वो देखी जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त के, ईरान पर इजराइल ने बड़ी आर्थिक चोट मारी है, जिसके तहत ईरानी सेंट्रल बैंक को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है, और साथ ही ये कहा गया कि इजरायली हितों के खिलाफ काम कर रहा है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, आतंकी गतिविधियों के लिए ये फंडिंग कर रहा था।
और अब यहाँ पर आर्थिक तौर पर भी ईरान को कमजोर करने की एक कोशिश जो है वो इजराइल की तरफ से देखी जा रही है। श्रुति जी, अब आर्थिक तौर पर भी ये मार जो है वो शुरू होने लगी है। जिस तरीके से ईरान के सेंट्रल बैंक को लेकर कहा जा रहा है कि आतंकी एक संगठन इसको घोषित किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आतंकी गतिविधियों के लिए ये फंडिंग कर रहा था। ये कोई नई बात तो है नहीं पिंकी जी, ये हम सबको हमेशा से ही पता है कि ईरान का हमास, हिजबुल्लाह, हुतीज, इन सब की तरफ टेरर फंडिंग है। वो आइडियोलॉजिकली भी उनको सप्लाई करता है, पैसे भी देता है, उनको हथियार भी देता है, उनका मनोबल भी बढ़ाता है। तो ये कोई नई बात नहीं है कि ईरान टेरर फंडिंग करता है। ईरान ने जो ये प्रॉक्सी वॉर, नॉन स्टेट एक्टर्स का प्रॉक्सी वॉर का जाल बिछाया हुआ है मिडिल ईस्ट में, ये पूरा का पूरा जाल जो है ये इजराइल की तरफ है। ये और किसी नेशन को नुकसान नहीं पहुंचाता है, ये इजराइल की तरफ अग्रसर रहता है हमेशा। तो ये कोई नई बात नहीं है। ये जो उन्होंने अब सैंक्शन लगाए हैं, ये चेतावनी दी गई है आयतुल्लाह खमेनी को कि अगर आप न्यूक्लियर टॉकिंग टेबल पर नहीं आएंगे तो हम बिना उसके भी आप पे आर्थिक दबाव डाल के आपकी देश की कमर तोड़ देंगे। तो एक श्रुति जी माफी के साथ रोकना चाहूंगी, बिल्कुल बिल्कुल श्रुति जी माफी के साथ रोकना चाहूंगी, समय की बहुत ज्यादा पाबंदी है। इसी पर एक छोटा सा रिएक्शन सोडी सर का चाहूंगी। सर समय की पाबंदी, एक छोटा सा रिएक्शन इसी पर। देखिए पिंकी जी, जितने भी प्रतिबंध आप ईरान पे लगा लीजिए, ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 30 साल से प्रतिबंध लगे हैं, ईरान कोई रुका? ईरान ने महाशक्ति अमेरिका और एक बड़ी सेना इजराइल जैसे को उसने मात दे दी। तो जितने आर्थिक प्रतिबंध दुनिया ने लगाने लगा लो, ईरान वही करेगा जो वो चाहेगा, क्योंकि उसे दो दूसरी महाशक्तियों का समर्थन है, रूस का और चीन का। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और फिलहाल देखना होगा कि आने वाली स्थिति जो है वो क्या रहने वाली है। जिस तरीके से यहाँ पर जुबानी जंग चल रही है, ये अब एक बार फिर से भड़केगी या फिर शांति कायम रहेगी, कुछ वक्त के लिए देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सोडी सर, श्रुति जी, आप दोनों का ही इंडिया न्यूज़ पर जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में।